हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लूप इन एसक्यूएल। बेसिकली हम लोग चार तरह के लूप होता है, अगर आपको मालूम होगा। लूप बेसिकली लूप चार तरह का हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिसल लेट्स एग्जांपल कि हम लोग की एक स्टूडेंट डिटेल्स है। हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का है, दो स्टूडेंट है, इस तरह से मतलब मान लग 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट का डिटेल्स हमको अगर फेच करना है और इन्फॉर्मेशन को आउटपुट में प्रिंट करना है, देन हमको जो है क्या करना होगा, हमको लूप लगाना होगा। बार बार हमको उसको एरे यूज करना, मतलब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड विल बी नॉट ए गुड सोल्यूशन। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग जो है लूप लगाते हैं और लूप लगा के हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर दो स्टूडेंट डिटेल्स है, इस तरह से 5-8 डिटेल्स भी रहता है, 10 डिटेल रहता है। देन उस केस में आपको इनिशियली ये बताए थे हम लोग कि आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 2 करके हम लोग कर सकते थे। देन इस तरह से हम लोग जो है उसको एरे यूज करके कर सकते थे। नाउ अभी जो है हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इस सेम थिंग को हम लोग जो है लूप के थ्रू सॉल्व करने वाले। पहले इस सेम थिंग को हमने दिखाया था आपको एरे यूज करके। अगर लास्ट वीडियो में आप जाके देखें तो एरे करके थे, हम इसको लूप के थ्रू भी दिखाएंगे कैसे लूप थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोग बेसिकली इस एग्जांपल में करने वाले हैं, स्टूडेंट डिटेल्स को हम लोग इस ये प्रिंट करने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट डिटेल आउट सारा में हम लोग टैग में आउट ऐड कर दिया है और बेसिकली हम लोग ये प्रिंट करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन ये ले खींच करके। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग उसके पहले हमको पता है चार तरह का लूप होता है। बेसिकली लूप होता है, रिपीट होता है, एक वाइल होता है और एक फॉर होता है। बेसिकली इस चार तरह का लूप होता है और चारों तरह के हम लोग लूप वो एक एक करके देखने वाले हैं डिटेल में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे लूप। लूप बेसिकली क्या करता है, हम लोग लूप का अगर सिंटैक्स देखें तो लूप का बेसिकली सिंटैक्स जो होता है वो लूप और उसके अंदर में इन लूप करके होता है, उसमें वो हम कोड लिखते हैं। तो उससे पहले हम लोग बेसिकली एक इनपुट डिक्लेयर कर लेते हैं और फीड वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। देन लूप हम लोग चला के देखेंगे कि लूप कैसे होता है डिटेल में। ओके, तो लेट मी डिक्लेयर फर्स्ट द इनपुट रूट, ताकि हमको यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर से हमको स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन बेसिकली फेच करना है, तो हमको स्टूडेंट डिटेल तक हम पहले उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, लेट मी डिक्लेयर दैट declare inref reference to input root dot xml nsc डॉट। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है ये INREF को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि रेफरेंस टाइप का है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको फेच करेगा। स्टूडेंट नेम वगैरह वगैरह जो भी है उसको फेच करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग स्टूडेंट डिटेल तक हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बेसिकली चाह रहे हैं कि पहले हम लोग जैसे हम लोग लूप यूज़ करेंगे तो लूप में हम लोग को बेसिकली पता करना होगा कि कितना स्टूडेंट टैग है। बेसिकली एक आप देख सकिए, अगर तो एक स्टूडेंट टैग ये है और दूसरा स्टूडेंट टैग ये है, तब एक ये होता है, क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पेरेंट और रूट बोलते हैं। और इसके अंदर कितना चाइल्ड होता है, तो इसमें अंदर देखा है तो अब इसके अंदर में एक चाइल्ड ये है और दूसरा चाइल्ड ये है। ओके, इसके अंदर में और स्टूडेंट टैग रहता है तो देन और चाइल्ड हो जाएगा बेसिकली। तो हमारे पास इसके अंदर में अगर देखें तो कितना चाइल्ड है, अगर एक होता है कार्डिनेटिव फंक्शन होता है। बेसिकली हेल्प यूज़ होता है कि किसी पैरेंट के अंदर कितना चाइल्ड है पता करने के लिए बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है। तो अगर मतलब बोल सकते हैं स्टूडेंट टैग अगर पता करना है कि इस स्टूडेंट टैग कितना है इस पूरे एक्सएमएल में, देन उसको आप कैडेंटिव फंक्शन यूज़ करके उसका अकाउंट जो है और बेसिकली वो रिटर्न करता है इंटीजर। तो ये बेसिकली ह अगर कैडेंटिव फंक्शन बोला जाए तो किसी एक पैरेंट के अंदर में कितना चाइल्ड है वो पता करने के लिए हम लोग कैडेंटिव फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे काउंट, उसको यूज़ करेंगे हम बेसिकली काउंट पता करने के लिए एक्सएमएल में कितना टैग है, क्योंकि हम लोग बाद में उस लूप उसके हिसाब से लगाएँगे। लूप बेसिकली हम लोग जो है लगाएँगे। अगर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल सेम एक्सएमएल में अगर 10 अगर टैग रहता है, देन इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू रन द कैडेंटिव फंक्शन। ओके, थ्रू द कैडेंटिव फंक्शन। तो हमको बार-बार काउंट ना करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कैडेंटिव फंक्शन यूज़ करेंगे। बेसिकली काउंट कर देगा कि इसके अंदर में कितना चाइल्ड है। तो इसमें अंदर 2 चाइल्ड है, उसको बेसिकली काउंट कर देगा। तो लेट मी डिक्लेयर एंड तो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर बेसिकली हम स्टूडेंट हम किसको काउंट कर रहे हैं, हम काउंट करें बेसिकली स्टूडेंट टैग को बार काउंट करें कि स्टूडेंट टैग कितना है। तो लेट्स हमको उसका नाम देते हैं स्टूडेंट काउंट समथिंग करके, लाइक दैट यू कैन अकाउंट, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, इट इज अप टू यू। ओके, हमने एक वेरिएबल स्टूडेंट काउंट करके दिया और डाटा टाइप क्या होगा, रिटर्न करा इंटीजर, तो हमने डाटा टाइप इंटीजर दिया। ओके, उसका से हम इसको अब चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखकर यहाँ पर फिर उसका से
तो हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट आप ऐसे लिख सकते हैं सेट स्टूडेंट काउंट वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू आप कार्डिनिटी, और इसको हम क्या कर रहे हैं एरर के अंदर में प्रिंट। तो बेसिकली हमने क्या करें, हमने एक एक स्टूडेंट टैग डिक्लेयर किया जो कि स्टूडेंट काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसको हम स्टूडेंट काउंट के अगेंस्ट जो है अब ये हमने एक कैडेंटिक फंक्शन यूज करके हम पता कर लेंगे कि ये स्टूडेंट टैग कितना बार इस एक्सएमएल में यूज हुआ है। इस एक्सएमएल में अगर देख पाए तो एक ये यूज हुआ है और दूसरा ये यूज हुआ है, तो 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ से हम पता इस एक्सएमएल 2 होगा। बट इन केस यहाँ पर अगर 4-5 बार भी हो जाता है देन 5-6 काउंट ये ऑटोमेटिक निकाल देगा। ओके, तो ये आप ऐसे लिखिए, या तो डायरेक्ट आप चाहे तो यहाँ पर ये ना यूज करके डायरेक्टली, अगर आपको मालूम है कि अगर किसी भी अगर आपको अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो इसका या तो लिख सकते हैं कि डिक्लेयर वेरिएबल नेम डाटा टाइप, या उसके या तो उसको अगर वैल्यू असाइन करना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि डिक्लेयर वेरिएबल नेम उसका सिर्फ इन डाटा टाइप, और उसके बगल में वैल्यू भी डाल सकते हैं क्या वैल्यू है, ताकि आप ये इतना एक लाइन अगर आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं बाई राइटिंग इसको, इस लाइन को ना यूज करके डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ साइन कर सकते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, डिक्लेयर किए, उसका से वेरिएबल नेम दे दिया, उसका डाटा टाइप डाल दिया, उसका से हमने उसके अंदर में क्या उस डाटा इस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या वैल्यू होगा वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो बेसिकली हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के हम लोग जो है इस वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यू बेसिकली रिटर्न करता है कि कितना स्टूडेंट टैग है इस एक्सएमएल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को अब क्या करना होगा, हम लोग को जो है प्रिंट करना है आउटपुट में स्टूडेंट डिटेल आउट, तो उसको हमको क्रिएट करना होगा। तो लेट में क्रिएट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट डिटेल आउट से पहले आउटपुट, तो हम आउटपुट रूप में क्रिएट कर रहे हैं, और हम बेसिकली चाहते हैं कि ये मेरा आउटपुट में प्रिंट हो। तो उसके लिए हम जो इसको आउटपुट रूप में के थ्रू क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम इसको स्टूडेंट डिटेल आउट के थ्रू हम लोग उसको असाइन करेंगे, क्योंकि हम इसको चाह रहे हैं कि इसके अंदर में जो भी वैल्यू हो सेट हो। ठीक है? हमने एक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने आउटपुट रूट में, क्योंकि मतलब आउटपुट में जो प्रिंट होगा, और हमने उस फील्ड के अंदर में एक टैग क्रिएट कर दिया स्टूडेंट डिटेल आउट से। ओके, अब इसको हम बार-बार इतना यूज़ ना करें, उसके लिए हमको उसको एक आउटरेफ से वेरिएबल से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डिक्लेयर आउटरेफ करके, डिक्लेयर आउटरेफ रेफरेंस टू। ओके, यहाँ पर 2 बार आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक इनपुट रूट डिक्लेयर किया, हमने स्टूडेंट काउंट एक ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने कैडेनिटी से यूज़ किया ताकि हम स्टूडेंट का कितना टैग यूज़र पता कर पाया। उसका हमने एक फील्ड क्रिएट किया आउटपुट रूट में, जिसका अंदर में एक टैग क्रिएट किया स्टूडेंट डिटेल आउट, उसको पहले हमने एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया ताकि बार-बार इसे यूज़ कर पाए। उसके अलावा हमने एक इनिशियली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू के असाइन करते हैं ताकि हम उसको बाद में लूप में यूज़ कर पाएँ। तो डिक्लेयर करके हम लोग डिक्लेयर हमने क्या किया, एक आई नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका हमने इंटीजर टाइप का, और इनिशियली वैल्यू उसका हम 1 असाइन कर देते हैं। यहाँ तक हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ तक हमने बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ किया हमने, इनपुट रूट डिक्लेयर किया, आउटपुट रूट डिक्लेयर किया, उसका से आउटपुट रूट क्रिएट किया, उसका से इनिशियली वैल्यू जो है स्टूडेंट काउंट का हमने जो है कार्डिनिटी से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और आई वेरिएबल का वैल्यू जो है 1 असाइन कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग लूप चलाएँगे, लूप बेसिकली चलाएँगे लूप। देखें तो लूप का सिंटैक्स ये होता है, लूप होता है और लूप के अंदर में जो है इन लूप का से इन होता है, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो है वो कोडिंग पार्ट लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये लूप का सिंपल सा लॉजिक है लूप लिखने का। ओके, लूप लिखने का ये सिंपल सा एक लॉजिक है, बस लिख सकते हैं लूप तो लूप के अंदर में हम कंडीशंस लगाएंगे ताकि हमको बार बार लिखना पड़े। तो लूप के अंदर में हम इफ कंडीशंस लगाते हैं, इफ लूप के अंदर बेसिकली हम लोग इफ लगाते हैं, इफ हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास जो है इस जो है मैक्सिमम हमको दो है दो, जितना ये काउंट जितना इसका काउंट है उतना हमारे पास जो है
वो आई होना चाहिए। बेसिकली जो है हमारे पास कितना, अगर देख सकते हैं आई लेस देन एमपी काउंट, अरे लेस देन स्टूडेंट काउंट। पहले हम कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं इफ आई, आई बेसिकली क्या है, आई मेरे पास जो है आई मेरे पास इनिशियली 1 वैल्यू है, ठीक है? और इस इनिशियली जो स्टूडेंट काउंट 1 है, तो एक बार लूप चलेगा, फिर इनिशियली आई उसके बाद से आई जो है वो फर्दर 2 हो जाएगा, देन काउंट चलेगा, फिर आई जैसे 3 हो जाएगा तो आई लेस देन आई 3 होगा और स्टूडेंट काउंट ग्रेटर देन 2 होगा, ओके? तो आई बट 3 ग्रेटर देन 2 फॉल्स हो जाएगा, देन लूप एग्जिट हो जाएगा, ओके? तो इस तरह से हम कंडीशंस लगाएँगे, चलाएँगे, ओके? तो वैसे इनिशियली हम लोग आई को 1 डिक्लेयर किए, स्टूडेंट काउंट बेसिकली हमारे पास जो है आई जो है बेसिकली 2 बार ही चलना चाहिए। और 2 से ज़्यादा बार चलेगा देन इट विल बी नॉट ओके, ओके? तो बेसिकली हम अगर यहाँ पर थोड़ा-सा आपको लॉजिकली समझाएँ कि फर्स्ट जो है इनिशियली आई वैल्यू जो होगा वो 1 होगा एंड एमपी काउंट जो होगा एंड स्टूडेंट काउंट जो होगा इनिशियली क्या होगा 2 होगा। इस केस में क्या होगा आई जो है आई लेस देन स्टूडेंट काउंट, ओके? ये कंडीशन ट्रू होगा और लूप जो हमारा जो है चल जाएगा, ओके? ओके? नेक्स्ट अगर फिर देखेंगे अगेन अगेन आप देखें तो लेट मी राइट हियर अगेन सेकंड केस में क्या होगा आपके पास जो है आई जो है फर्दर जो है वो 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड स्टूडेंट काउंट स्टिल जो है क्योंकि स्टूडेंट काउंट काउंट करता है क्या? स्टूडेंट काउंट जो है काउंट करता है कि इस मैसेज में कितना सारा जो है आपके पास ये स्टूडेंट का टैग है, तो 2 है तो फिक्स रहेगा, स्टिल स्टूडेंट काउंट 2 है। देन इस केस में अगर जो है हमारे पास जो है अगेन 2 है तो मेरे पास जो है ये लूप चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 टैग है, 2 टैग पे चलना चाहिए। देन आई जो है यहाँ पर जो है स्टिल जो है आई लेस देन स्टूडेंट काउंट, आई जो है लेस देन स्टूडेंट काउंट नहीं है, देन यहाँ पर कंडीशन जो है आपको इस तरह से होना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू, देन इट विल बी ओके। देन यहाँ पर जो है आई लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट काउंट, ओके? देन स्टिल अगेन फिर अगेन आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन स्टूडेंट काउंट 2 हो जाएगा, तो आई यहाँ पर देख सकते 3 है और स्टूडेंट काउंट 2 है, तो या 3 ग्रेटर है 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, देन 3 ऑफ कोर्स 3 ये कंडीशन फॉल्स है, देन एल्स कंडीशन आ जाएगा, ओके? ये बात समझ पा रहा है? ठीक? यहाँ बेसिकली हम लोग ये लिख रहे हैं कि बेसिकली अगर इनिशियली i इक्वल टू 1 है और ये स्टेट 2 है, देन लेट मी राइट द कोड इफ यू अंडरस्टैंड। इनिशियली हम लोग i 1 चलाएँगे, लेट मी राइट द कोड। इनिशियली हम लोग उसका से हम लोग क्या करेंगे, लेट मी हमने इफ कंडीशन से ऐसा आया, देन हम लोग क्या करेंगे आउटपुट रूट क्रिएट करके इनिशियल इनपुट वैल्यू को सेट करेंगे। तो सेट बेसिकली आउटपुट डॉट आउटपुट रूट ना लिख के डायरेक्ट चाहे तो आउटर लिख सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर हम डिक्लेयर कर चुके हैं विल बी गुड आउटर। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली कहाँ से डिटेल फेच कर रहे हैं, स्टूडेंट से डिटेल को हम सेट कर रहे हैं स्टूडेंट डिटेल आउट में, स्टूडेंट डिटेल आउट लिख सकते हैं। और ये बेसिकली हम लोग एरे कंसेप्ट टाइप यूज करेंगे, बेसिकली हम लोग आई इसके अंदर लिखते हैं क्योंकि हम लोग ना बार बार लिख करके 1 2 3 हम डायरेक्ट आई के थ्रू लूप चलाएंगे, ओके? उसके अंदर बेसिकली हम लोग से वैल्यू सेट कर रहे हैं नेम आउट का, और वैल्यू ले कहाँ रहे हैं, तो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इनपुट रूट से, तो आइए देखो यहाँ लिख कर, तो यहाँ पर जो है जो है इसके अंदर में आइए बेसिकली क्या हुआ इनपुट रूट हुआ और ये वैल्यू में ले रहे हैं इसको हम इनपुट के नेम से नेम। तो सर सिमिलरली जो है हम इसको चाहे तो यहाँ से हम इसको कट करके राइट हियर एंड है, तो सर जो है अगेन हम यहाँ पर जो है सेम मैनर में हम चाहे तो हर टैग के लिए हम लिख सकते हैं इट विल बी
बस 3 है, नेम है, रोल आउट है एंड डिपार्टमेंट आउट है। तो नेम आउट, रोल आउट, डिपार्टमेंट आउट। यहाँ पर हम रोल लिख देंगे। यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग जो है इफ कंडीशन ऐसा होता है ट्रू, देन क्या करेंगे बेसिकली जो है सेट करेंगे। कहाँ करेंगे सेट? स्टूडेंट आउटरेफ, आउटरेफ कहाँ है? स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाकर हम लोग स्टूडेंट डिटेल आउट के अंदर में जाकर उसके अंदर में हम लोग स्टूडेंट आउट के अंदर जाकर स्टूडेंट आउट के अंदर जाकर उसके अंदर बेसिकली हम नेम आउट का वैल्यू सेट करेंगे, रोल आउट वैल्यू सेट करेंगे और डिपार्टमेंट आउट वैल्यू सेट करेंगे। नेम आउट, रोल आउट और डिपार्टमेंट आउट वैल्यू सेट करेंगे और उसके हम कहाँ से वैल्यू लेंगे? वैल्यू बेसिकली हम लोग ले रहे हैं आई रेफ, तब ये इसके अंदर में स्टूडेंट डिटेल के अंदर में जाकर स्टूडेंट डिटेल के अंदर में जाकर हम लोग स्टूडेंट टैग से लेंगे, स्टूडेंट टैग से लेंगे और उसके अंदर में जाकर नेम से लेंगे। तो लेट मी राइट स्टूडेंट हियर आल्सो। अंदर में हम लोग ओके, मी राइट अगेन ऑल दैट। एक चल, फिर अगेन जैसे ही हमारे पास आई इनिशियली आई इक्वल टू 1 है, ओके, स्टूडेंट काउंट 2 है, ओके, तो ये क्या होगा? आई इक्वल टू 1 हो गया, स्टूडेंट काउंट 2 हो गया, कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट काउंट, ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि आई जो है 1 है और लेस, और ये जो है 1 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1, 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुआ। देन ये क्या करेगा बेसिकली जो है आई इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आई 1 होगा। देन इनिशियली जो है ये जो है फर्स्ट जो है आपका चाइल्ड से इन्फॉर्मेशन फेच करके और पुट कर देगा। फिर अगेन हमको सेकंड चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन फेच करना है तो हमको जो है फिर अगेन हमको क्या करना होगा? सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग फिर आई की वैल्यू 2 कर दिए, आई की वैल्यू अगेन यहाँ पर 2 हो गया, 2 इज 2 लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट काउंट, लेस देन इक्वल टू, तो 2 यहाँ पर स्टूडेंट काउंट ऑलरेडी वैल्यू 2 है और यहाँ पर जो है आपके पास जो है ऐसा हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2। बेसिकली ये कंडीशन 2 इक्वल टू 2 हो जा रहा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगा, देन आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा और ये जो है सेकंड चाइल्ड से इन्फॉर्मेशन फेच करके और सेट कर देगा यहाँ पर वैल्यू सेकंड आउटपुट रूप में। इन देन अगेन जो है आई की वैल्यू जो है 3 हो जाएगा, अगेन यहाँ पर जाकर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट काउंट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देन ये आपका से इस कंडीशन में बाहर निकल जाएगा। बट उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको मालूम चाहिए, ये जो है लूप जो है मैन्युअली वर्क करता है, तो इसके लिए लूप मैन्युअली वर्क करता है तो इसके लिए हम लोग इस चीज एक यूज करते हैं इटरेक्ट, इटरेट करके, जो कि बार बार कंटिन्यूसली लूप को हेल्प करता है चरण करने में। तो उसके लिए हमको लूप को मैन्युअली नेमिंग देना पड़ेगा। लूप को मैन्युअली नेम देते हैं एक्स करके। एक्स बेसिकली क्या करता है? हम लोग इस लूप का नाम दे दिए एक्स करके, ओके, और बार बार हम इसको रन करने में हेल्प कराएंगे। तो यहाँ पर ले सकते हैं एक इटरेट करके ऑप्शन आता है, ये बेसिकली हेल्प करता है। ये तो आपको अगर देखें ट्रैक एक्स, तो अगर हम कमेंट आपको लिखें, ये बेसिकली क्या करता है? हेल्प यू टू रन द लूप कंटिन्यूअसली, ओके, ये आपको लूप को कंटिन्यूअसली रन करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर आई इक्वल टू आएगा, देन ये ट्रैक एक्स करेगा, मतलब कि ये लूप को कंटिन्यूअसली मूव करो। देन अगेन इफ कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ देन यहाँ पर लूप चलेगा। देन अगेन यहाँ पर कंडीशन है, आपको लूप करने में हेल्प करेगा, लूप को मूव करने में। अगेन अगर कंडीशन जैसे ही आई इक्वल टू, जो जब ये होता है कि 2 इक्वल टू लेस देन, अगेन यहाँ पर जब आई वैल्यू 3 हो जाता है देन उसका से लूप में बाहर निकलेगा, तो हम लोग एल्स कंडीशन लूप करके बाहर निकल जाएगा। तो लेट मी यूज करते हैं एल्स। एल्स हम लोग क्या करेंगे? उसका से हम लोग लूप को बाहर निकलना होगा, तो लूप को वैसे डायरेक्ट बाहर नहीं सकते, उसको एक लीव एक्स करके आपको दिखाना पड़ेगा। लीव करके बेसिकली हम लोग लूप को लीव करने के लिए यूज करते हैं, लीव एक्स यूज करना होगा, ओके। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम लोग लूप को मैन्युअली लूप से बाहर निकल रहे हैं, ओके। उसका से हम लोग इफ कंडीशन यूज किया है, अगेन हमको इंडेफ करना पड़ेगा, देन बेसिकली हम लोग लूप को एंड करने के लिए, ओके, हम लोग इस तरह से लूप को एंड कर दिए। इसका से हम लोग एंड लूप करके लूप यूज कर रहे हैं, तो एंड लूप करके हम लोग को जो है इस तरह से
कोड कंप्लीट हुआ। तो एक लेट मी अगेन वन ब्रीफ गिव द ब्रीफ ऑफ यू, मे बी यू आर कंफ्यूजन। इनिशियली हमने क्या किया, आईएनएफ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि क्या करेगा, बेसिकली स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर से वैल्यू को फेच करेगा। उसके बाद हम स्टूडेंट काउंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप डाटा है। वो हम ये बेसिकली क्या करेगा, ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टैग कितना प्रेजेंट है, और बोल सकते हैं कि स्टूडेंट डिटेल का चाइल्ड कितना है। ओके, स्टूडेंट टैग बेसिकली चेक करेगा कितना है। तो यहाँ पर 2 है, ये बेसिकली का हेल्प क्या करेगा कि इन केस अगर हमारे पास 10 टैग भी रहता है, देन इट विल बी रन्स विद द सेम कोड, सेम कंडीशन। अगर मान लें यहाँ पे इनिशियली स्टूडेंट डिटेल की वैल्यू जो है 10 आ रहा था, क्योंकि मेरे पास 10 चाइल्ड है, तो ये 10 तक चलेगा। 10 बेसिकली 10 जब तक चलेगा, जबकि आई इक्वल टू 10, जब तक होगा तब तक ये चलेगा। इनिशियली स्टूडेंट टैग वैल्यू अगर आपके पास 20 हो जाता है, देन ये तब तक चलेगा, जबकि आई आई टैग आई की वैल्यू 20 नहीं होता है, 20 तक वैल्यू चलेगा सिमिलरली। देन इसके बाद से जो है आपको से हमने क्या किया, सेट आई इक्वल टू आई प्लस वन किया, क्योंकि हम लोग आई की वैल्यू जो है मैनुअली हम लोग एक इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए। इनिशियली जो है आई की वैल्यू जो है 1 था, आप देख सकते हैं इनिशियली आई 1 डिक्लेयर किए हैं, और स्टूडेंट काउंट का वैल्यू जो है 2 था। तो बेसिकली क्या किया, ये जो है लूप जो है आई लेस देन इक्वल टू 2, आई आई जो है लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो बेसिकली हमने आउटपुट रूट में जो वैल्यू को यहाँ सेट कर दिया। आई इनिशियली 1 था, तो 1 मतलब फर्स्ट टैग से जो इन्फॉर्मेशन जो है फेच करके, और ये फर्स्ट टैग में जो इन्फॉर्मेशन को हमने सेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जैसे ही आई इक्वल टू 2 होगा, देन अगेन इट विल गो लूप आइटरेट टेक्स्ट, मतलब लूप को रन द लूप मैनुअली, और ये लूप अगेन यहाँ पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू 2 होगा, स्टूडेंट काउंट वैल्यू 2 होगा, देन ये चेक करेगा, अरे अगेन इट्स द कंडीशन इट ट्रू, बिकॉज बस जो है आई जो है लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन में आता है। देन ये लूप रन करेगा, और बेसिकली जो है सेकंड जो है आई से बेसिकली जो है सेकंड मतलब आउट, सेकंड स्टूडेंट आउट मतलब ये इस टैग से इन्फॉर्मेशन जो है सेट करेगा, और यहाँ से वैल्यू लेकर सेट करेगा। ओके, देन अगेन जो है यहाँ पर आएगा, लेकिन वैल्यू आई इक्वल टू जो है 3 हो जाएगा, आई क्योंकि इनिशियली 2 था। देन इटरेट बेसिकली क्या करेगा, इनिशियली जो है अगेन लूप को बोलेगा कि रन इट मैनुअली, अगेन यहाँ पर जाएगा, और ये चेक करेगा कि आई इक्वल टू 2 हो गया है, और यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल आउट जो है ये 2 है, और ये आई इक्वल टू 3 हो चुका है। तो 3 लेस देन और इक्वल टू 2 कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या एल्स कंडीशन में आ जाएगा, और एल्स में यहाँ पर हम लोग लीव एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि लूप को मैनुअली आपको जो है इंड करना होता है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करें, लीव एक्स, एक्स क्या है, इस लूप का नाम हम लोग एक्स दे दिए हैं, तो ये लूप को लीव करो, उसका से यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ पर लूप को इंड कर देंगे, और इस तरह से आपका कोड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको बिल्ड करके और डिप्लॉय कर देखते हैं कैसे वर्क करता है, और इजी तरीका से आप लोग को समझ में आया होगा। तो रन लेट मी डिबग इट एंड शो यू। ओके, डिप्लॉय द कोड, let me save the message, let me save, let me open the message। बेसिकली ये स्टूडेंट डिटेल्स का मैसेज है ना। ओके, ये मैसेज हम लोग ले चुके हैं, मैसेज सी सेम मैसेज है। मैसेज को हम लोग राइट करते हैं, उससे पहले डिबगर को लॉन्च करना होगा। ओके, कुछ कोड में टू हेल्प मी शो यू चेक। ओके, जब भी आप कैडनेटिव फंक्शन यूज करेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, कैडनेटिव बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टैग कितना प्रेजेंट है, इसके अंदर में कितना चाइल्ड प्रेजेंट है, बेसिकली चेक करता है कि स्टूडेंट टैग कितना प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको लिस्ट एक्सप्रेशन यूज करना नेसेसरी है, और लिस्ट एक्सप्रेशन यूज करेगा तो इट विल थ्रो एन एरर। ओके, नाउ इट शुड बी ओके। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली लिस्ट एक्सप्रेशन चेक करता है कि कितना इसमें टैग प्रेजेंट है, लाइक इट वर्क्स लाइक एरे, एरे एक तरह काम करता है। चेक करता है कि स्टूडेंट और इस तरह में कितना टैग प्रेजेंट है, तो इट विल लाइक दैट। तो जब भी ये स्टूडेंट टैग यूज करेंगे, तो आपको जो है लिस्ट एक्सप्रेशन देना नेसेसरी है। ओके, let me build and save the bar file, we deploy it now. It has been deployed successfully in the debugger. Let me write the message. Message has come to debugger.
another debugger, go inside the code. हम एक एक लाइन रन करेंगे और देखेंगे क्या एड्स वर्क करता है। इसलिए हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं आईएनरेफ। तो आईएनरेफ यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। आईएनरेफ बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग से, जितना भी एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर वैल्यू को उसको हम सेट कर रहे थे। स्टूडेंट का वैल्यू सेट कर दिया और ये जो है हमने इनिशियली ले लिए यहाँ से। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर वैल्यू, स्टूडेंट के अंदर वैल्यू ये 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट को हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग जो है इनिशियली हम लोग कार्डिनेटिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर कार्डिनेटिक फंक्शन देखिए, ये जो स्टूडेंट काउंट के अंदर वैल्यू आपको सेट हो गया और स्टूडेंट के अंदर काउंट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर वैल्यू जो है ये सेट हुआ। कार्डिनेटिक फंक्शन हेल्प करके जो है ये सेट किया, क्या ये वैल्यू इनिशियली 2 सेट किया। 2 सेट क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंट जो है ये 2 है। ठीक है? तो ऐसे अगर देख पाए तो ये जो है अगेन हम लोग जो है ये क्रिएट फील्ड, हमने फील्ड क्रिएट कर दिया आउटपुट, बस हम लोग जो है आउटरेफ को डिक्लेयर कर दिया। ओके, आउटरेफ डिक्लेयर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इनिशियली आई की वैल्यू जो है 1 को डिक्लेयर करेंगे। तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ हम लोग लूप चलाएंगे। लूप फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, इफ चेक करेगा इफ आई लेस देन स्टूडेंट काउंट। आप देख सकते हैं आई इनिशियली 1 है, स्टूडेंट काउंट 2 है, तो आई लेस देन इक्वल टू 2। ओके, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू है, देन ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो है फर्स्ट लूप चलेगा। क्या करेगा, देख सकते हैं कि ये बेसिकली कर क्या है, बेसिकली जो है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट से वैल्यू को, फर्स्ट स्टूडेंट से नेम को, रोल नंबर को, डिपार्टमेंट को वैल्यू लेकर, और ये जो है यहाँ पर सेकंड फर्स्ट स्टूडेंट आउट में वैल्यू को ये सेट कर रहा है। ओके, देन आप देख सकते हैं सेम चीज़। अब यहाँ पर देखना चाहें तो आप सेम चीज़ यहाँ देख सकते हैं। ये जो बेसिकली देख सकते हैं, हम एक नेम आउट अभी चलाए हैं, तो नेम आउट बेसिकली जो है सेम वैल्यू को यहाँ से लेकर ये सेट कर दे रहा है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं राहुल कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह। तो फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर नेम का, रोल नंबर का, डिपार्टमेंट का वैल्यू जो है फर्स्ट में है जो है स्टूडेंट आउट में सेट कर रहा है। क्योंकि मेरे इनिशियली वैल्यू में 1 है और 1 1 इनिशियली वैल्यू 1 मतलब कि फर्स्ट स्टूडेंट आउट चाइल्ड। ओके, लेकिन देख पाए अगर तो फर्स्ट पूरा वैल्यू अगर सेट हो चुका है, राहुल 30 एंड आईटी करके डिपार्टमेंट है इसका सेट हो चुका है, और ये बेसिकली हमने फर्स्ट स्टूडेंट से वैल्यू को फेच करके सेट कर दिया। नाउ इन आई विल इंक्रीज आई बाई 1। अब वैल्यू आप आई का देख सकते हैं, आई की वैल्यू 2 हो चुका है, स्टूडेंट का वैल्यू काउंट का वैल्यू जो है ये 2 हो चुका है। उसका से इटरेट एक्स क्या करेगा, इटरेट एक्स बेसिकली हेल्प करेगा लूप को अगेन रन करने में। अगेन लूप रन करेगा, लूप रन किया, उसका से अगेन यहाँ पर आएगा, वैल्यू चेक करेगा। इफ स्टूडेंट काउंट लेस देन इक्वल टू 2, देन या 2 इक्वल टू 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन अगेन इट विल सेट द वैल्यू। सेट क्या करेगा, स्टूडेंट काउंट आई की वैल्यू 2 है। ओके, तो आई की वैल्यू 2 है, तो ये 2 मतलब कि सेकंड चाइल्ड से इंफॉर्मेशन वैल्यू जो है वो फेच करेगा और सेकंड चाइल्ड के अंदर में जो है वैल्यू को सेट करेगा। ओके, तो अगेन जो देख सकते हैं, आप जा सकते हैं कि एकदम जो अगेन गया और उसका से जो है अगेन जो है सेकंड चाइल्ड से रोहन कुमार 50 एंड इसी डिपार्टमेंट लेकर आपको जो है ये वैल्यू को सेट किया। अगेन इट विल इंक्रीज आई बाई 1, अगर देख सकते हैं। नाउ आई के वैल्यू 3 हो चुका है, उसके बाद से जो है वो स्टूडेंट काउंट का वैल्यू 2 है। अगेन इटरेट एक्स हेल्प करेगा आपको लूप को रन करने में मैनुअली। इटरेट एक्स किया, लूप को रन, अगेन लूप यहाँ पर आ चुका है। अगेन ये चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट काउंट। तो आई इस इनिशियली 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होगा तो ये कंडीशन जो है एल्स के में आ जाएगा, और एल्स एल्स में आ गया। एल्स में यहाँ पर जो है हमने लिवेक्स रखा है। लिवेक्स बेसिकली क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इस लूप को लीव करने में। तो ये बेसिकली क्या करेगा, लूप को लीव करेगा मैनुअली। तो ये लूप लीव हो चुका है और देख सकते हैं रिटर्न ट्रू आ चुका है, और इसके अंदर देख सकते हैं सारा मेरा वैल्यू जो है वो सेट हो चुका है। देख सकते हैं स्टूडेंट आउट का वैल्यू सेट हो चुका है और यहाँ स्टूडेंट आउट का वैल्यू सेट हो चुका है। कैन हम इट विल गो आउटसाइड द लूप। आप देख सकते हैं qm2 डॉट लोकल में अगर जाकर देखें तो सारा मैसेज वैल्यू जो है वो सेट हो चुका होगा। qm2 लोकल मैसेज सेम वैल्यू देयर। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग, वन वन मोर थिंग। यहाँ पर 2 टैग ना होकर लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर आपके पास जो है इसकी जगह पर हम लोग बेसिकली 10 टैग रहता है। लेट मी टेक एग्जांपल टू
आई एम नॉट चेंजिंग द वैल्यू फॉर नाउ, लेट बट देखिए हमने देखा कि यहाँ पर 10 टैग रहता है, देन इट विल वर्क इन सिमिलर मैनर। लेट मी राइट द सेकंड में सेम मैसेज। This time I will not show you one line by line. Want to show, you can do by yourself. Write the message. ऐसा डिगर आ चुका है। Let me go outside. Let me go to the kmp.local. See, same message has been given. Basically, what does it? It checks the first loop, again the second loop, again the third loop, again the fourth loop, again the fifth loop, again the five child, again the sixth child, again the similar manner. It checks all the child, and it basically runs the all the loop. It checks that it basically checks the first I less than one. Essentially, if I give the student count is equal to 10, if I give the child count is 10, and it runs 10 times basically and gives all the results of the student. It is very simple if you can do by to yourself. It is very easy and it is some basics concept. Okay, let me summarize the loop basically. Basically, we have done in declare the input to the and check the use the quantity function to declare the check the number of child present here. Okay, and we go out the back. After that we have declared the field, and after that we have declared the field. Initially we have to use the loop conditions, and we are setting the value similarly to the here, and we are iterating the x, basically running the loop manually, and we are leaving the x, leaving the loop. Okay, so this is the basic simple concept of the loop, and hope you like the video. And if you have any doubt, if confusion, if anything you have doubt, you can ask me in the comment box, or you can mail me, and we will meet again with the next loop concept. And thank you so much. And if you are new to my channel, subscribe to my channel.